हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस गैलेक्सी। आज का है हमारा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे। किसके कॉन्सेप्ट देखे थे? तो इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर, है ना। देन आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का है हमारा सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम क्या करने वाले, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो फिर, as you aware as you aware humans are sexually reproducing and viviparous। हम जानते हैं, जो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो हमारे अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये जब होता है तो इसमें क्या गैमेट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। और हम क्या है, विविपेरस है, यानी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गिविंग बर्थ। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, टू यंग वन, गिविंग बर्थ टू यंग वन। तो हम क्या है, विविपेरस है। और जो हमारे अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो देखो, और हम थोड़ी अंडे देते हैं। अगर हम अंडे देते हैं, चिड़िया क्या है, अंडे देती है, तो उसमें क्या होता है, ओविपेरस। वो क्या होते हैं, ओविपेरस। तो हम क्या है, बेसिकली विविपेरस, है ना। तो एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। हम हमारा जो रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम क्या है, विविपेरस है, क्योंकि हम डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वन। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ऑफस्प्रिंग, है ना। तो देखो, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में ही, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और गैमेटोजेनेसिस। ये जो गैमेटोजेनेसिस है, ये क्या है, अपना फर्स्ट इवेंट है। जो गैमेटोजेनेसिस है, ये अपना फर्स्ट इवेंट है। देखो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो देखो, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल्स। देखो, गैमेटोजेनेसिस में, मेल में देखो आप, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म, and this process is known as spermatogenesis। this process is known as spermatogenesis। देखो फीमेल के केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, ओम फॉर्मेशन होती है। फीमेल के अंदर क्या होती है, ओम की फॉर्मेशन होती है। और ये प्रोसेस कौन सी होती है, हमारी ओजेनेसिस। तो जो मेल है अपना, मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर ओजेनेसिस। तो देखो, उसके बाद में ये अपना फर्स्ट स्टेप, गैमेटोजेनेसिस क्या है, अपना फर्स्ट स्टेप। ये अपना फर्स्ट स्टेप, ये अपनी फर्स्ट स्टेप, गैमेटोजेनेसिस क्या है, अपनी फर्स्ट स्टेप। देखो, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर हमने गैमेट तो बना लिए, हमने गैमेट तो बना लिए। अब क्या करेंगे, हम इनका क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट। और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंसेमिनेशन। देखो, फर्स्ट स्टेप है अपना गैमेटोजेनेसिस। फिर उसमें हमने गैमेट्स बना लिए। अब वो जो गैमेट्स बनाए, अब उन गैमेट्स का क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। यानी जो स्पर्म है, मेल के स्पर्म, हम उन्हें कहा ट्रांसफर करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट। और ये जो सेकंड इवेंट है हमारा, वो कौन सा इवेंट है, इंसेमिनेशन। जो सेकेंड इवेंट है अपना, कौन सा इवेंट है, वो इंसेमिनेशन। तो ये जो इवेंट्स है हमारा, ये कौन सा है, इंसेमिनेशन, है ना। ये कितने नंबर का, ये सेकेंड है हमारा, है ना। ये सेकेंड इवेंट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। सॉरी, रिप्रोडक्शन ऑफ इवेंट, है ना। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन का ये क्या है, हमारा सेकेंड इवेंट है। देखो, उसके बाद में हमने क्या किया, हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। देखो हमने क्या किया, फ्यूजन किया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो उस जो थर्ड इवेंट आया हमारा, कौन सा, फर्टिलाइजेशन। जब हमने क्या किया, फ्यूजन किया, इसका मेल और फीमेल के गैमेट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। जो एक स्पर्म था हमारा और जो हुआ था, उन दोनों को हमने क्या किया, फ्यूज किया और फॉर्म किया जाइगोट। तो दिस इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जो थर्ड इवेंट है अपना, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। ये जो थर्ड इवेंट है अपना, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। ये अपना थर्ड इवेंट। तो देखो, उसके बाद देखो अब क्या हुआ।
हमने क्या बनाया, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमने किसको फॉर्म कर दिया, हमने फॉर्म कर दिया फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हमने बना लिया जाइगोट, है ना। हमने अभी बना लिया जाइगोट। देखो सबसे पहले हमने यहाँ से बात की थी, अभी देखो हमें जानते हैं कि जो हमारा जो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व रहते, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व रहते, है ना। तो देखो इसमें क्या रहते, गैमेट्स इन्वॉल्व रहते, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व रहते। देन हम क्या है, विवी पैरस, हम क्या है, विवी पैरस, हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली बच्चे देते हैं, यानी ऑस्प्रिंग, है ना। हम डायरेक्टली ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हम अंडे नहीं देते, हम एग्स नहीं देते, एग्स कौन देती है, चिड़िया, और वो क्या है, ओवी पैरस। तो हम क्या है, विवी पैरस। और जो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रहते हैं ह्यूमंस में, जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात की थी हमने, गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर ओजेनेसिस, है ना। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इवेंट है अपना गैमेटोजेनेसिस। देन जो हमने जो गैमेट्स बनाए, अब जो जो मेल है, हम मेल के स्पर्म को हम ट्रांसफर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, है ना। मेल के स्पर्म को हम ट्रांसफर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और जो सेकंड अपना इवेंट रहेगा वो इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे मेल एंड फीमेल के गैमेट का, और फॉर्म करेंगे जाइगोट, और क्या बनाएंगे, जाइगोट। और ये कौन सा इवेंट है, ये हमारा इवेंट है फर्टिलाइजेशन। कौन सा इवेंट है, फर्टिलाइजेशन। देखो देखो अब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की। देखो जब ये जाइगोट बनता है, देखो अब देखो एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो सबसे पहले हम समझ लेंगे, देखो ये अपना एक स्पर्म, ये क्या है, अपना स्पर्म, और ये ओवाई, ओवम है अपना। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। ये बन गया अपना जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट डिवाइड करेगा, इसमें क्या होगी, कंटिन्यूअसली इसकी डिवीजन होगी, और इसमें क्या होगा, माइटोसिस। तो अब ये एक सेल है, सिंगल सेल है, जिससे इस जाइगोट से मैं बना हूँ, इस जाइगोट से आप बने, इस जाइगोट से सभी बने। तो देखो ये जो सिंगल सेल जाइगोट है अपना, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ये एक जाइगोट है अपना, एक जाइगोट से कितने जाइगोट, सॉरी एक जाइगोट एक सेल से कितने, दो सेल बनाएगा, है ना। एक सेल से दो सेल बनाएगा। तो देखो ये एक सेल से दो सेल बनाएगा, देन फिर ये दो से चार सेल बनाएगा, है ना। फिर ये ऐसे कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, और एक फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, किसकी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला। देन एक कंटिन्यूअसली ऐसे डिवीजन होगा इसमें, और एक स्टेज आएगी ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर जाएगा। ये क्या फॉर्म कर जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है हमें, देखो देखो ये क्या कर जाता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कर जाता है, जाइगोट क्या बना देता है, ब्लास्टोसिस्ट बना देता है ना। ये हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर क्या डिस्कशन क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट से, एकदम थ्योरी से, यानी हमने एकदम बेसिक से वहां पर गए। आप अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिए, वहां पर आपको एकदम डिटेल में यहाँ पर समझाए। फिर आप अगर वो लेक्चर अच्छे से करते तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट, अभी देखो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, देखो अभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हो जाता है, अटैचमेंट टू द यूटराइन वॉल। देखो जो यूटरस है, यूटरस की वॉल है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम से जाके ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। तो ये जो इवेंट रहेगा, ये जो इवेंट रहेगा जब ये यूटरस की जो वॉल है इंडोमेट्रियम उसे जाकर ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाएगा, उस इवेंट को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। ये कौन सा इवेंट है हमारा, इम्प्लांटेशन। ये इवेंट है हमारा इम्प्लांटेशन, है ना। देखो ये आप कौन सा इवेंट है अपना, फोर्थ इवेंट है, ये कौन सा इवेंट है हमारा, फोर्थ इवेंट, ये अपना फोर्थ इवेंट। देन अब यूटेरस, अब बेबी का है हमारा, सॉरी
फीटस, देखो जब जब जो अपना जो बच्चा है ना, जो बेबी है, ये मदर के यूटरस के अंदर है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। देन जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, जब उस फीटस को हम क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना। तो देखो बेसिकली अब बच्चे की क्या होगी, अब डेवलपमेंट होगी, है ना। बच्चे की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी 9th मंथ, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। देन उस इवेंट को बोलते हैं हम जेस्टेशन। कौन सा इवेंट बोलते हैं, जेस्टेशन इवेंट। ये इवेंट होता है हमारा जेस्टेशन, ये इवेंट होता है हमारा जेस्टेशन इवेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और वो कौन सा इवेंट होता है, जेस्टेशन। देखो अब बेबी की डेवलपमेंट होगी अच्छे से यूटरस के अंदर, मदर के यूटरस के अंदर। तो फिर बच्चा 9 मंथ के बाद क्या होगी, गुड न्यूज़ आएगी, बच्चे की डिलीवरी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है, आपको बेटी हुई है ना। तो देखो बाद में क्या आती है, गुड न्यूज़ आती है, और बाद में क्या होती है, डिलीवरी होती है, किसकी, बेबी की। और उस इवेंट को बोलते हैं हम, कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट बोलते हैं उसे, पार्चुरेशन। उस इवेंट को बोलते हैं हम पार्चुरेशन, है ना। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा था। ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो गए, है। तो देखो अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी की। देखो, यू हैव लर्न दैट द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। और ये इवेंट कब होते हैं, प्यूबर्टी मीन्स जवानी, जवानी में आने के बाद ही ये क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, है ना, प्यूबर्टी के बाद। देखो यहाँ तक ये क्या होगी, अपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात की हमने अभी। किसके बारे में बात की, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात की। देन हम अब बात करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। देखो हम अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो मेल में होते हैं और फीमेल में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। अब उस डिफरेंस की बात करेंगे। देखो जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, वो कंटिन्यूअस होती है, किसमें, मेल्स में। मेल्स में क्या होती है, कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होती है, इवन इन ओल्ड मंथ। तो देखो आप अगर बूढ़े भी हो जाते हैं मेल्स, तो उनमें क्या होगी, कंटिन्यूअसली स्पर्म फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है, उनमें क्या होता है, वुमन में अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर तक क्या होती है, ओजेनेसिस होती है। देन उसके बाद में क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है ना। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, बेसिकली बोले तो मेनोपॉज आ जाता है उसके अंदर। तो हमने यहाँ तक हमारे पिछले लेक्चर में बात की थी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।